सागर सुर नर मुनियोड़िन और के मन कीनी दास कबीर जतन से ओढ़िन क्योंकि तू धरती कहते हैं एक अच्छे समाज का निर्माण तभी संभव है जब उसकी युवा पीढ़ी समझदार हो, और यह समझदारी आती है बचपन से। शायद इसीलिए स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि बचपन युवा यहीं से होता है। कोरोना काल में पूरे सत्र में सारे स्कूल लगभग बंद रहे, बावजूद इसके अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हो रहे हैं जिससे बच्चों का विकास हो। देखिए लखीसराय के डीएवी पब्लिक स्कूल से हमारे संवाददाता रोशन राज की रिपोर्ट। आज मैं जब भी पब्लिक स्कूल लखीसराय है तो एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला। जैसा कि दिखा रहे हैं आपको डीएवी पब्लिक स्कूल लखीसराय, और इधर देखिएगा कि इधर एक हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया जा रहा है। यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा, यहाँ पे सभी शिक्षकों के द्वारा हमारी संस्कृति को जागृत किया जा रहा है, जिंदा किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हवन किया जा रहा है, इससे समाज को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है। अभी जब हम आपके स्कूल धीरे आए तो पता चला कि प्रत्येक शनिवार को आपके स्कूल में ये हवन किया जाता है। तो आप धर्म के प्रति लोगों को जागृत कर रहे हैं और समाज में एक बेहतर संदेश दे रहे हैं। और बहुत सारे भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, चाहे सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, आप वो सब शिक्षण संस्थान को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि जीवन को हम कितने अच्छे तरीके से जी सकें, और इसमें बहुत रिसर्च के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज निकाला कि जीवन को कैसे जीना है, हाउ टू लीड ए लाइफ। हाँ, इसके विषय में हमारे वेदों में ऋषियों द्वारा जो बातें बताई गई हैं उसका हमें ज्ञात होना चाहिए, और वो सब चीज़ें हमें उनसे जुड़ने के बाद ही पता चल पाती है। हमारी वैदिक संस्कृति इतनी विशाल दृष्टिकोण रखती है, समस्त संसार के उद्धार के लिए ये संदेश देती है। वो संकुचित बिल्कुल भी नहीं है, जैसे अन्य संप्रदाय में आपको देखने को मिलता है, वैसा बिल्कुल भी हमारी वैदिक संस्कृति में नहीं है। हम समग्र विश्व के लिए, कल्याण के लिए कोई भी कार्य करते हैं। ये हवन कार्य भी उसका एक लघु रूप है। इससे भी हमारी प्रकृति शुद्ध होती है, हमारा आचरण पवित्र होता है, हमारे आसपास के वनस्पति जीव जंतुओं को भी उतना ही लाभ पहुंचता है जितना कि सामान्य जीवधारियों को होता है। जैसा कि कोविड काल में सारे शिक्षण संस्थान अभी फिलहाल बंद हैं। आपके जो भी स्टूडेंट होंगे, जो भी विद्यार्थी घर पे ही ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कर रहे होंगे, आप उन सारे स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो मानसिक तौर पे वो अपने घर में भी रहकर स्वस्थ रहें और ठीक रहें, अपने धर्म के प्रति जागृत रहें? देखिए, ये तो समय समय पे हम लगातार बताते ही रहते हैं बच्चों को कि कैसे जीवन को जीना है, किसी चीज़ के प्रति स्ट्रेस नहीं लेना है, और इन सब को विचार में रख के हम कोशिश ये रखते हैं कि कम से कम समय में उनको, जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है, तो कम समय में ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे पहुंचाया जा सके और उनको लगातार जुड़े न रहना पड़े।
लैपटॉप पे या आपको मोबाइल पे। इसलिए 3 से 4 घंटे का ही हमारा दिन भर का सेशन होता है, ताकि उनको कोई मानसिक दबाव न पड़े। इसके अलावा हम उन्हें समय समय पे जो भी उपयोगी सलाह होती है वो देते रहते हैं। बिहार में तो उन सारे स्कूलों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा कोई भी संदेश सिर्फ हम तक सीमित नहीं होता है, हम वैश्विक स्तर पे सोचते हैं और वैश्विक स्तर पे हमारी सारी प्रार्थनाएं होती हैं। कॉमन डिस्पैच कॉमन डिस्पैच से रोशन राज आपको ये दिखाना चाहते हैं, ये डीएवी पब्लिक स्कूल लखीसराय, इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन माहौल में सारे शिक्षकों के द्वारा यहाँ पे यज्ञ कार्य को संपन्न किया गया। बहुत ही अच्छा लगा। ये भारत जो है ऋषि मुनियों का देश पहले से ही कहा जाता है और उसके उस परिकल्पना पर डीएवी पब्लिक स्कूल के सारे शिक्षक, प्रिंसिपल, आचार्य सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि कोविड काल में अभी स्कूल बंद है, लेकिन इन्होंने जो आयोजन किया है और प्रत्येक शनिवार को जो आयोजन करते हैं देखकर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुंदर लगा। और जितने भी बिहार में स्कूल हैं, चाहे ऐसे प्राइवेट शिक्षण संस्थान हो या गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शिक्षण संस्थान हो, सभी को ये आयोजन करना चाहिए। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं कॉमन डिस्पैच से। रोशन राज, आप देख रहे हैं कॉमन डिस्पैच। अगर आप मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, लाइक कर देंगे। अगर शेयर नहीं किया है शेयर कर देंगे। नमस्कार।